या जो लीडर्स इन्वॉल्व थे वही मॉब्स और लीडर्स ये लिंचिंग के इवेंट में इन्वॉल्व थे। तो इसको लेके हम केसेस कोर्ट में लेके गए कि जहाँ पे एफआईआर भी रजिस्टर हुई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, वहां पे स्टेट सैंक्शन नहीं देता है वो केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, वो स्टेट सैंक्शन नहीं मिल रहे हैं, रिपीटेडली हो रहे हैं और वो सेम जो पॉलिटिकल लीडर्स है, सेम मिनिस्टर्स है, वो रिपीटेडली कर रहे हैं। The police, we are not seeing the government, we are not seeing the judiciary take any action on. हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कहाँ पे हमें एक्शन लेना है। लिए मैं दावत देना चाहूँगा एडवोकेट लारा जिसानी। एडवोकेट लारा मुंबई से आई हैं, हमारे साथ आज जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आई और आप एडवोकेट होने के साथ साथ PUCL की नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। प्लीज़ वेलकम। ये एक फाउंडेशन है जिस पे हम और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी के लिए, बाकी के सिटीजन्स के लिए, जो इस डेटा को लेके और ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके आगे चल के एडवोकेसी, आगे चल के अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर पाएंगे। तो ये एक जो मॉनिटरिंग करने का जो काम है वो बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया जब ये हेट स्पीचेस और हेट क्राइम्स हो रहे थे। PUCL भी उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। PUCL महाराष्ट्र की यूनिट 2022 से ये मॉनिटरिंग कर रही है, जब श्रद्धा वालकर का केस हुआ नवंबर 2022 में, और उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा हेट स्पीच रैलीज़ जो है महाराष्ट्र में हुए। इसको लेके हम केसेस कोर्ट भी लेके गए। 2023 में महाराष्ट्र सबसे पहला रैंक स्टेट था हेट स्पीचेस के लिए। सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए और उनमें से बहुत सारे हेट स्पीचेस जो है वो हेट क्राइम इवेंट्स के साथ कनेक्टेड थे। जैसे एक अगर उदाहरण दूँ तो जो सातारा में जो कम्युनल वायलेंस का इवेंट हुआ, जहाँ पे एक 30 ईयर ओल्ड मुस्लिम इंजीनियर है, उसका लिंचिंग हुआ, वो वहाँ पे होने वाले सातारा सांगली डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हेट स्पीचेस जो है उसके ऊपर ट्रिगर हुआ था। और वो जो हेट स्पीच वहाँ पे हुए थे उसमें जो मॉब्स इन्वॉल्व थे या जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, वही मॉब्स और लीडर्स ये लिंचिंग के इवेंट में और मॉस्क में जो वैंडलिज्म हुआ उसके इवेंट में इन्वॉल्व थे। तो ये जो हेट स्पीच है और कम्युनल प्रोपेगेंडा है, उसका बहुत बड़ा एक लिंक है जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे उसके अंदर, और बहुत सारे ये हेट क्राइम इवेंट्स को हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो ये जो आज वेबसाइट लॉन्च हुई है और ये जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल किया गया है, जिसमें डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या पर्टिकुलर्स है वो हेट स्पीच इवेंट के, हेट क्राइम जब हुआ तो उसके पर्टिकुलर्स क्या है, उससे हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कहाँ पे हमें एक्शन लेना है एज सिटीजन्स, एज सिविल सोसाइटी। तो ये हमारे लिए एक मौका है और काम करने का। तो it's a very very important contribution, and I think we'll all have to take advantage of it. It doesn't stop here. This is not just to inform everybody, but this is in order to make us take action, and this is the time for action. That's one of the things that I wanted to say, कि it's really important for us as civil society, as citizenry to take action, because we are not seeing the police, we are not seeing the government, we are not seeing the judiciary take any action on hate speech and hate crimes. I think the earlier speakers have already spoken about it. उन्होंने बताया है कि जुडिशरी में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस डिस्पोज ऑफ किया है, PUCL भी एक इंटरवीनर था उस केस में, जो कुर्बान अली साहब, शाहीन अब्दुल्ला, बहुत लोगों ने रिट पिटिशंस फाइल किए थे और उसमें हमने भी सबमिशंस डाले थे गाइडलाइंस के लिए। और जैसे शक्ति वाहिनी के गाइडलाइंस है जो इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए थे, उसी के तौर पे प्रिवेंटिव, रेमीडियल और प्यूनिटिव मेजर्स तीनों की मांग की गई थी। भी हेट स्पीच जो है, जैसे मैंने कहा, वो एक जड़ है हेट क्राइम्स का, वो हम सब जानते हैं। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, आदिवासीज़ के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ बहुत टाइम से हम हेट स्पीच सुनते आ रहे हैं और उसकी वजह से एक नफरती माहौल भी
पैदा हुआ है। ये हेट स्पीच के जो केसेस है रिपीटेडली हो रहे हैं और वो सेम जो पॉलिटिकल लीडर्स है, सेम मिनिस्टर्स हैं, वो रिपीटेडली कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में एक जो मांग की गई थी कि जो लोग ये हेट स्पीचेस कर रहे हैं, जैसे अगर हम देखें काजल हिंदुस्तानी ने, जैसे IHL का रिपोर्ट था, इंडिया हेट लैब का, 2023 में 34 हेट स्पीचेस किए थे। और तो जब उसका पहला हेट स्पीच हुआ तो उसके बाद उसको दूसरा या तीसरा या चौथा हेट स्पीच क्यों करने दिया, राइट? उसको प्रिवेंट क्यों नहीं किया गया? तो उसके लिए एक मांग की गई थी कि प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, जिसमें अगर कोई कंटिन्यूअसली हेट स्पीच कर रहा है तो उनको आगे चल के वही प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केस में देखें तो इंटरिम ऑर्डर्स पास किए गए थे जिसमें वीडियोग्राफी का डायरेक्शन दिया गया था, स्पेसिफिकली बॉम्बे के एक इवेंट को लेके। साथ ही में प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोला गया था कि अगर ऐसा लगे कि ये लोग हेट स्पीच करने वाले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए। साथ ही में कुर्बान अली जी ने बोला कि सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का जो डायरेक्शन दिया गया था, ये सब को साइड पे रख के उन्होंने ये पूरा केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि एक तो बात है लॉ की कि हमारे यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, हमारे यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। तो वो एक चीज है, लेकिन साथ ही में हेट स्पीच को लेके जो हमारा लॉ है, ओके, वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे नहीं बनाया गया है। इसीलिए सब बोल रहे हैं कि हेट स्पीच के लॉ को फाइन ट्यून करने की, उसके गाइडलाइंस के होने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल एज लॉयर्स हम लोग फेस कर रहे हैं कि जहां पे FIR भी रजिस्टर हुई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, वहां पे स्टेट सैंक्शन नहीं देता है वो केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, वो स्टेट सैंक्शंस नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए कोई भी केस में केसेस आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हेट स्पीच का लॉ जो आज के तारीख में है, उसमें स्टेट अगर सैंक्शन देगा तो ही कोर्ट वो केस को सुन सकता है। और ये महाराष्ट्र में एक भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ ये स्टेट सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये सारे एरियाज पे हमको काम करने की जरूरत है। मेरा टाइम कंक्लूड हो गया है, तो मैं बस इतना कह के बस ये कहना चाहूंगी कि हम सबको अब मिलके हमारा काम ज़्यादा बढ़ाना होगा। और ये जो APCR ने डेटा हमारे लिए प्रस्तुत किया है, हमें पता है इससे ज़्यादा बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये भी जो इतने केसेस जो हमें बाहर आ रहे हैं, उन सब पे हमको इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है और हम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा बस काम बढ़ता रहे, एंड आई होप वी टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू।